जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है वर्ड पैड के कुछ और ऑप्शन। लास्ट क्लास में वर्ड पैड के कुछ बेसिक ऑप्शन हमने देखे थे, जैसे कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, ठीक, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का साइज क्या है, ग्रो फॉन्ट कैसे करना है, श्रिंक फॉन्ट कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो देखिए, जैसे हमने कोई टेक्स्ट यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो पहले से कोई बनी बनाई फाइल हम ओपन करते हैं। हम ओपन पे आ जाते हैं और ओपन पे आने के बाद हम कोई फाइल है जिसको ओपन कर लेते हैं। जैसे देखो, ये फाइल हमारी है, इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक, ये हमारा कुछ कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ। इस पूरे कंटेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद पहले इसका टेक्स्ट कलर बदल दिया। ठीक, अभी इसका मतलब समझ आएगा क्यों हम बदल रहे हैं। यहाँ से टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर दिया, ये टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया, थोड़ी सी साइज हमने इसकी बड़ी कर दी। आई, तो हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद, जगह दे दीजिए, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर चेंज कर दिया, कलर करने के बाद उसको बोल्ड भी कर दिया। ये हमारा कंटेंट है। अब इस कंटेंट को अगर हम सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहां से कॉपी करें और जहां पे लिखना है वहां पर जाएं और हम उसको जो है क्या करें, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से या फिर यहाँ पेस्ट पे करके पेस्ट कर दें। तो ये पेस्ट आप लोगों ने सीखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे यहाँ से कॉपी, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। पहला चीज, यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा शॉर्टकट की, हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाएंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। और जैसे पेस्ट स्पेशल में हम जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर हमको ये चार ऑप्शन दिखाई देगा। तो पहला तो दे रखा वर्ड पैड डॉक्यूमेंट, तो जहां पे हमको पेस्ट करना है पहले हम वहां पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे वर्ड पैड डॉक्यूमेंट और कर देंगे ओके। तो ये हमारा हो जाएगा सेम। देखो, अब ये सेम मैटर हमारा यहाँ पर भी आ गया, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? दोनों में फर्क ये है कि इसकी हाइट को भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये देखो, चेंज हो रहा ना, लेकिन यहाँ पर ऐसा चेंज नहीं कर सकते। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में पहला अंतर समझ में आया। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, यहां से ये क्या करते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसने क्या किया, इसने सारे टेक्स्ट को एक इमेज बना दिया और सारे टेक्स्ट को ग्रुप में जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद अगर हमें इसे छोटा करना हो तब यहाँ से इसको छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसकी हाइट कम कर सकते हैं और इसकी विड्थ को घटाना बढ़ाना है तो विड्थ को कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। बात समझ में आया ना। तो ये पेस्ट स्पेशल में पहला अंतर आपको दिखे। नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो सेम इसी तरीके का आता है। दूसरा, अगर हम इसको एडिट करना चाहें, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हमें यहाँ पे एडिट करने के लिए डबल क्लिक करना होगा। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे ये हमारा एक नए वर्ड पैड में खुल जाएगा और यहाँ जो भी चेंज करना है वो चेंज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा एच लुकअप फार्मूला इन एक्सेल, लिखा इन एक्सेल और इसको करने के बाद हमने कर दिया इसे फाइल में आके सेव, या कंट्रोल एस से हमने इसे कर दिया सेव। अब जैसे इसको बंद करेंगे, देखो यहाँ पे इन एक्सेल हमने बढ़ाया है, इस नए वाले में इन एक्सेल हमने बढ़ाया है और जैसे इसको हम यहाँ बंद करेंगे ये यहाँ पर भी आके अपडेट हो जाएगा। देखो, इसमें इन एक्सेल नहीं और यहाँ पे इन एक्सेल अपडेट। तो ये करेगा क्या, जो टेक्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे उस पूरे टेक्स्ट का एक ग्रुप बना देगा, जिस ग्रुप से हम इसकी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं और इसकी विड्थ को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहला अंतर हुआ। दूसरा देखो, अब अगर हम वापस आए पेस्ट स्पेशल में, रुकिए थोड़ी जगह बना लें, और हम यहाँ पे क्लिक कर दिए
क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल में हम दोबारा गए, इस बार हम सेलेक्ट कर लिए पिक्चर, ठीक है, पिक्चर के आगे लिखा मेटा फाइल, और इसको करके हमने ओके कर दिया। तो भी देखो उसी तरीके का ये बन गया, जैसे ये था सेम ऐसे ये भी बन गया, ठीक है। यहां से भी देखो इसकी हाइट को हम बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, डायगोनल से भी ये काम करेगा, यहां से भी इसकी हाइट और विड्थ को एक साथ घटा या बढ़ा सकते हैं। ये देखो तो फर्क क्या है बताओ, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ डबल क्लिक करके हम एडिट कर पा रहे हैं, लेकिन चूंकि यह इमेज बन गया इसलिए इसको डबल क्लिक करके हम एडिट नहीं कर सकते। ये देखो डबल क्लिक करेंगे लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, डिलीट हो जाएगा लेकिन उसके भीतर के कंटेंट को हम एडिट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा ना, दोनों में यही फर्क। जब एक पिक्चर हमने सेलेक्ट कर लिया तो इसने क्या किया, इसने पूरे टेक्स्ट को एक इमेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और उस इमेज को हम बीच में एडिट नहीं कर सकते। दोनों में यही फर्क है। तो पहली बार जब हम पेस्ट स्पेशल पे गए थे तो हमने लिया था वर्डपैड डॉक्यूमेंट, वर्डपैड डॉक्यूमेंट लेने के बाद ये क्या हुआ, ये हमारा वर्डपैड डॉक्यूमेंट से आ तो गया लेकिन इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बार हमने जब लिया पेस्ट स्पेशल में पिक्चर, इसने क्या किया, पूरे टेक्स्ट का एक पिक्चर बना दिया। अब उस पिक्चर को हम यहाँ पे क्लिक करके एडिट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तीसरा विकल्प भी यहाँ पे दे रखा है पेस्ट स्पेशल में, तीसरा है वो है RTF यानी रिच टेक्स्ट। ये बिल्कुल वही है, कॉपी पेस्ट वाले की तरह काम करेगा। अगर हम रिच टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और रिच टेक्स्ट वाले पे सेलेक्ट करके हम ओके कर देंगे, तो जैसे हमारा ये मैटर था, जैसे हमने कॉपी पेस्ट करते सेम वही काम करेगा। ये देखो जैसे ये है सेम ऐसे ये है, इसको कहीं भी क्लिक करके आसानी से एडिट वगैरह किया जा सकता है। तो पेस्ट स्पेशल में तीन चीज हमने बताया। पहला आपका था यहाँ पर देखिए, पहला था वर्डपैड डॉक्यूमेंट, ये क्या कर रहा था, सारे टेक्स्ट को एक ग्रुप में बना दे रहा था। दूसरा पिक्चर था, पिक्चर में ये हुआ कि पिक्चर में ग्रुप में बन तो जाएगा लेकिन उसको एडिट भी कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा है वो है RTF रिच टेक्स्ट। तीसरा है हमारा RTF रिच टेक्स्ट, ये हमारा नॉर्मल जैसे कॉपी पेस्ट करते सेम उस तरीके से काम करेगा। चौथा है अनफॉर्मेटेड, चौथा है हमारा अनफॉर्मेटेड। अगर चौथा वाला ऑप्शन हम यूज करेंगे, देखो हमने इसको हटा दिया, और अगर हम चौथा वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो जैसे हम पेस्ट पे आएंगे पेस्ट स्पेशल, और इस बार सेलेक्ट कर लिया अनफॉर्मेटेड और कर दिया ओके, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी फॉर्मेटिंग को हटा देगा। अभी इस पे क्लियर नहीं हो रहा है, हम देखो हमने पूरे टेक्स्ट को रिमूव कर दिया। अनफॉर्मेटेड हम लोग को समझना है, हमने यहां लिखा पुष्कर, बस अपना नाम ने लिख दिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग में कुछ चेंजेस कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट हमने कुछ और लगा दिया, ठीक, और इसका फॉन्ट साइज हमने चेंज कर दिया, साथ में बोल्ड के साथ इटैलिक भी कर दिया। ये हमारा, इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ से कर लिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में आ गए और यहाँ पे कर दिया हम फॉर्मेटेड और इसको कर दिया ओके। ये देखो क्या अंतर है दोनों में। हाँ ठीक है, तो फॉर्मेटेड में क्या होगा, कोई पुरानी फॉर्मेटिंग नहीं उठाएगी। और क्लियर देख रहा है तो रुकिए, हम इसको बंद कर दे रहे हैं, हम एक नया वर्डपैड ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल नया वर्डपैड। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमने टाइप कर लिया पुष्कर, ठीक। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज हमने बड़ा कर दिया। अब यहाँ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, कलर बदल दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ये सब कुछ हमने चेंज कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहीं पे नीचे आके करेंगे पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेटेड और कर देंगे ओके। आइए, तो ये क्या होगा, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारा कर देगा, जो भी चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये पेस्ट स्पेशल के चारों ऑप्शन समझ में आ गए ना, वर्डपैड डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वर्डपैड में पूरा ग्रुप बना देगा डॉक्यूमेंट का, लेकिन उसको एडिट नहीं कर, एडिट कर सकते हैं। जब पिक्चर में कन्वर्ट हो रहा है तो एडिट
नहीं कर सकते हैं। और आरटीएफ सिंपल आपका कॉपी पेस्ट के रूप में हो जाएगा, जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है। अनफॉर्मेटेड में इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। इंसर्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड इनटू योर डॉक्यूमेंट एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, यानी बिना किसी फॉर्मेटिंग का है इसके। अब बता रहे हैं, अभी उसको बता रहे हैं। इसके बाद ये चारों चीज समझ में आ गया ना, चारों में क्या अंतर है। हाँ, अब हम लोग को देखना है डिस्प्ले एज ए आइकन। अब इसका मतलब समझिए, जैसे सपोज करो, एक मिनट जरा से, हाँ ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देखिए। हमने विंडोज के साथ आर पेस्ट किया और यहाँ पे ओपन कर लिया एक्सेल। ठीक ठीक, ये ब्लैंक हमने ओपन कर लिया। कुछ एक्सेल के डेटा को हम बना लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फिर हमने टैब बटन दबाया और लिखा कोर्स, और हमने लिखा फीस। 3 कॉलम हमने बना लिया। एक स्टूडेंट नेम हो गया, दूसरा कोर्स हो गया, तीसरा हो गया फीस। ये 3 कॉलम ने बना लिया। अब देखिए, स्टूडेंट नेम में हमने नाम लिख दिया रमेश, कोर्स डाल दिया डीसीए, फीस 13,500। फिर हमने लिखा सुरेश, क्या चीज, फिर हमने डाल दिया एडीसीए, फीस कर दिया 15,000। ठीक, हाँ 1 जीरो और बढ़ते 15,000 कर दिया। इसको हमने फाइल में आके सेव कर दिया और यहाँ पे कर दिया सेव। लोकेशन पूछा जाएगा, डेस्कटॉप ले लिया और इसका नाम दे दिया हमने क्या, स्टूडेंट लिस्ट। इसका नाम दे दिया स्टूडेंट लिस्ट के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। एक्सेल पे एक फाइल बनाया, इसको स्टूडेंट लिस्ट नाम से सेव कर दिया। अब देखिए, अगर हम पूरे के पूरे यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके हम यहाँ करें कॉपी, और कॉपी में करने के बाद हम वर्ड पैड में वापस आ जाएं और आ जाए पेस्ट स्पेशल में, तो देखो बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट अपने आप आ गया, आया ना, क्योंकि हमने एक्सेल से कॉपी किया। अब यहाँ डिस्प्ले एज आइकन वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे, डिस्प्ले एज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगर हम ओके करेंगे, तो ये सिर्फ एक हमें आइकन के रूप में दिखाई देगा, पूरा डेटा हमारा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमको डेटा देखना होगा तो हमें इस पर डबल क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, यही सेम डेटा हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। बात समझ में आया। ये इस्तेमाल हुआ किसका, डिस्प्ले एज आइकन का। तो डिस्प्ले एज आइकन के लिए हमें कहीं ना कहीं से डेटा लाना पड़ेगा। तो हमने एक्सेल पे क्या किया, कुछ फाइल बना लिया, बनाने के बाद सेव कर दिया, सेव करने बाद इसको बंद भी कर दिया, इसको खोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कॉपी ऑलरेडी कर रखा था, तो फाइल में आ गए, कॉपी हमारा हट गया। हम अपना एक्सेल शीट ओपन करके हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हमने इसको कर दिया बंद, और बंद करने के बाद वर्ड पैड में आ गए और यहाँ पे आ गए पेस्ट स्पेशल में। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में आने के बाद हम उसको जो है क्या करेंगे, पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है, जैसे हमने एक्सेल बना लिया, एक्सेल बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को सिलेक्ट करना रहेगा। सिलेक्ट करके हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी और वर्ड पैड पे आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल में आ जाएंगे। यहाँ चूंकि एक्सेल से हमने कॉपी किया तो ये एक्सेल अपने आप उठा लेगा, और यहाँ रेफरेंस भी दे रखा है। इस बार हम क्या करेंगे, हम पेस्ट लिंक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कर देंगे डिस्प्ले एज आइकन, और इसको कर देंगे हम, या डिस्प्ले आइकन हटा दीजिए, हम केवल पेस्ट लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमने कर दिया ओके। तो ये देखो, ये टेक्स्ट तो हमारा आ गया, ये लेकिन इस टेक्स्ट का सिर्फ लिंक है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमको एक्सेल पे वापस लेके चला है, और यहाँ जो कुछ अपडेट करेंगे, जैसे हमने अपडेट करके एक नाम और जोड़ दिया महेश, और महेश का कोर्स डाल दिया एडीसी, अभी वो भी लिख दे रहे हैं, फीस डाल दिया 15,000, और इसको कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव।
सेव करने के बाद जब वर्डपैड पर आएंगे, देखो महेश अपने आप अपडेट हो गया। तो यही फायदा रहता है लिंक पेस्ट करने पर। क्या असर रहता है कि हम अपडेट जैसे वहां एक्सेल पे करेंगे, यहाँ पे अपने आप अपडेट होता चला जाएगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस बार हमने क्या कर दिया, उमेश खुश हो गए, एडीसीए 15,000 रुपए ये कर दिया, और हमने करके इसको कर दिया सेव। तो ये देखो यहाँ पे उमेश नहीं आया। क्यों नहीं आया? कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव, लेकिन क्योंकि हमने उतना ही रेंज सेलेक्ट किया था। आपको याद होगा कॉपी करते समय हमने सिर्फ 3 लाइन सेलेक्ट की थी, इसलिए 3 लाइन का कंटेंट हमारा अपडेट होता चला जाएगा। तो बात समझ में आ रही है ना? तो जब भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पेस्ट करना है। अच्छा, अगर डिस्प्ले एज आइकन का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, चले इसको भी ट्राई करके हम दोबारा बता दे रहे हैं। हमने पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट कर लिया, कुछ नाम और बढ़ाने तो और सेलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया यहाँ से कॉपी और अपने वर्ड पैड में आ गए, और वर्ड पैड में आने के बाद ठीक है ये पुराने वाले को हमने रिमूव कर दिया, हटा दो इसको, और पेस्ट स्पेशल में हम आ गए, और यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्सेल दिख रहा है, और डिस्प्ले एज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और इसको कर दिया ओके। ठीक है, तो ये देखो क्या है, सिर्फ आइकन के रूप में आया है। हमें कोई चेंजेस करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही हमें एक्सेल सीट पर लेकर जाएगा, और जहां पे हम इसको एडिट करके कोई चेंजेस वगैरह करना चाहें तो चेंजेस भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब आइकन का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ ये आइकन के रूप में हमको दिखाई देगा, और क्लिक करेंगे तो ये अपने आप एक्सेल पे लेकर चला है। बात समझ में आ रहा ना? कोई डाउट है इसमें? उमेश क्या गुटर बुक कर रहे हो? हाँ, देखिए तो हम लोगों ने देखा पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। तो कोई जरूरी है कि आप एक्सेल से कॉपी करके लाइए, एमएस वर्ड में बनाए तो वहां से कॉपी करके ला सकते हैं, पावर पॉइंट में बनाए तो वहां से ला सकते हैं, किसी पीडीएफ फाइल से भी ला सकते हैं डेटा को ना। तो ये हर जगह पे काम करेगा, हो जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको हमने कर दिया यहां से डिलीट। तो ये हो गया हमारा पेस्ट स्पेशल के बारे में, इतने सारे ऑप्शन हमने आपको बता दिए। अब उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए दे रखा है इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, और जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करेंगे ये टेक्स्ट हमारा राइट शिफ्ट होता चला जाएगा। वास्तव में इंडेंट होता क्या है, इंडेंट एक गैप होता है, देखो इस पेपर से और इस मार्जिन के बीच का गैप जो यही इंडेंट, इसको बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, गैप बढ़ता चला जा रहा है। बस में आया ना, एक गैप बढ़ता हमारा चला जा रहा है, तो यहाँ से हम इंडेंट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इंडेंट को घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये देखिए लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है कोई भी लिस्ट अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ABCD के रूप में 1 2 3 4 के रूप में अपना लिस्ट बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया, लिखा हमने स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट लिस्ट। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया राम, इंटर, श्याम, मोहन, हरी, ठीक, राजेश, इस तरह से बना दिया। तो इन सबका एक लिस्ट बनाना है, तो इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर इसको क्लिक कर देंगे तो बुलेट लिस्ट बन के आ जाएगा अपने आप। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे तो 1 2 3 4 काउंट करने के लिए आ जाएगा, ये काउंट भी हो जाएगा, 1 2 3 4 नंबर भी पड़ जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे स्मॉल ABCD के रूप में आ जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे तो कैपिटल ABCD के रूप में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा रोमन भाषा में, ये II ये करके क्या रोमन भाषा है, और उसके बाद है रोमन का कैपिटल, इस तरह रोमन हमारा कैपिटल में आ जाएगा। तो जैसे आपको जरूरत है आप उस तरीके से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बुलेट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 हो सकता है,
ABCD के रूप में हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल, रोमन भाषा के रूप में भी यहाँ पे हो सकता है। अगर कुछ नहीं लगाना है तो नॉन कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। उसके बाद है ये लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच का गैप लाइन स्पेसिंग कहलाता है। देखो अभी राम और श्याम के बीच का गैप ज्यादा है, अगर इस गैप को कम करना है तो हम यहाँ पे कर देंगे 1, तो इसके बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर इस ऑप्शन को भी हम यहाँ से हटा देंगे तो गैप और कम हो जाएगा। बस में आ रहा ना। तो दो लाइनों के बीच का अगर गैप एडजस्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से गैप आप बढ़ा सकते हैं। देखिए ये गैप बढ़ता चला जा रहा है, तो ये गैप कम करना है तो यहाँ से गैप को कम भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच का स्पेस ही कहलाता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, दो लाइनों के बीच जो गैप है वही हमारा क्या है, लाइन स्पेसिंग। उसके बाद ये देखो ये पैराग्राफ की चीज रखी है, लेफ्ट ले जाने के लिए, ये सेंटर में ले जाने के लिए, ये राइट में ले जाने के लिए, और ये जस्टिफाइड के लिए। इसके लिए कुछ पैराग्राफ आपके पास होना चाहिए, तो कम से कम एक दो पैराग्राफ का कंटेंट आप टाइप करके रख लीजिए, तब इसका प्रैक्टिकल आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर कंटेंट आप नहीं टाइप करना चाहते तो आपके पास एक विकल्प है, आप विंडोज के साथ R प्रेस करें और यहाँ पे लिखिए क्या, विनवर्ड। विनवर्ड जाने के बाद आप यहाँ पे करिए ओके, और ओके करने के बाद यहाँ लिखिए रैंड, और ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। हाँ इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज, इंटर। ऐसा करने से कुछ रैंडम टेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे, इनमें से हम 2-3 पैराग्राफ का कंटेंट कॉपी कर ले रहे हैं, हम टाइप ना करना पड़े इसलिए इतना कर रहे हैं। और हम आ जा रहे हैं अपने वर्ड पैड पर और इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं पेस्ट। ये 3 पैराग्राफ हमारे सामने है। अब टाइप कर लेंगे, समय लगेगा इसलिए समय में यहाँ पे इक्वल टू रन नहीं काम करेगा, वो MS वर्ड का फंक्शन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले अलाइन लेफ्ट, जिस पैराग्राफ को हमें लेफ्ट ले जाना है उसको सेलेक्ट करके हम अलाइन लेफ्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट सारे पैराग्राफ लेफ्ट में ही अलाइन होते हैं। अगर हमें बीच में लाना है तो अलाइन सेंटर कर सकते हैं, कंट्रोल E से। ये देखिए सेंटर हो गया। तो सेंटर होने का मतलब क्या कि हर लाइन आपस में क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। देखो इस लाइन में जितना स्पेस इधर छूटा है उतना स्पेस राइट साइड में छूटा है। लास्ट वाली लाइन देखिए सेंटर हो गया, यानी लेफ्ट से भी बराबर स्पेस और राइट से भी बराबर स्पेस। जैसे मान लो एक बेंच पे एक बच्चे को बैठाना है और हमने उसको बोला कि एकदम सेंटर में बैठ जाओ, तो क्या करें, बिल्कुल बीच में बच्चा बैठ जाएगा, इधर भी बराबर स्पेस उधर भी बराबर स्पेस। तो यही सेंटर में रखने का फायदा है कि दोनों तरफ बराबर स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, छूटा रहेगा। तो ये अलाइनमेंट कैसा हो गया, ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट। उसके बाद अगर हमें राइट से बराबर करना है तो हम सेलेक्ट करके यहाँ राइट कर देंगे, तो सारा टेक्स्ट हमारा कैसा हो जाएगा, राइट से तो बराबर हो जाएगा, बाकी जितना जगह छूटना होगा ये लेफ्ट साइड में जगह आपका छूट जाएगा। हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट का एरिया भी बराबर हो जाए और राइट का भी बराबर हो जाए, तो हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई का, उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे ये हमारा लेफ्ट से भी बराबर हो जाएगा और राइट से भी बराबर हो जाएगा। बस में आ रहा ना, लेफ्ट से भी बराबर, देखो सारा बराबर दिख रहा है और राइट से भी बराबर दिख रहा है, इससे बोलते हैं जस्टिफाई। और एक देखो ये ऑप्शन दे रखा है, ये पैराग्राफ का कुछ ये है सेटअप है कि पैराग्राफ में हमें लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, पैराग्राफ में राइट से कितनी जगह छोड़नी है, फर्स्ट लाइन में कितना स्पेस छोड़ना है, लाइन स्पेसिंग कितना रखना है, ये सब चीजें, वही सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। इंडेंट वाला देखो, ये जो इंडेंट हम यहाँ से बढ़ा रहे थे वही इंडेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखो इंडेंट चेंज हो रहा है ना, हमारा कर्सर मूव कर रहा, तो वही सब चीजें हम यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे क्लिक करके पैराग्राफ ऑप्शन से भी आके लेफ्ट और राइट का जो हम लोग इंडेंट कर सकते। जैसे लेफ्ट हमने कर दिया 2, हम लेफ्ट में कर दिया 2, तो ये जैसे हम लेफ्ट करके 2 करके ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक देखो 2 पे आ गया है। यहाँ पर बस में सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे अभी 0 है
इसको बढ़ा के हमने कर दिया 1 और इसको कर दिया ओके। तो देखो लेफ्ट से 1 इंच की जगह इसने छोड़ दिया। राइट से भी छोड़ना है तो हम यहाँ पे आ गए और हमने राइट से भी कर दिया कितना 1 और इसको कर दिया ओके। तो राइट से भी इसने 1 की जगह छोड़ दी। तो वही सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट है, वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज और डिक्रीज हम कर सकते हैं। अब है पिक्चर्स। अगर कोई पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहे हम, अगर कोई पिक्चर हम यहाँ पे लाना चाहते हैं तो पिक्चर भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो हमें सबसे पहले पिक्चर पर जाना है, जिस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके कर देंगे उसको ओपन। ऐसा करने से पिक्चर हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पिक्चर को हम यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इस पिक्चर की विड्थ बढ़ा सकते हैं, इस पिक्चर की हाइट बढ़ा सकते हैं। बस में इस पिक्चर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, पिक्चर यहाँ चेंज कर लेंगे ना। कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पिक्चर पर क्लिक करिए। क्लिक करते आपसे पूछा जाएगा पिक्चर कहाँ पर है। जिस पिक्चर को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके आप कर लीजिए ओपन। वो पिक्चर आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है पेंट ड्राइंग। अगर पेंट से कोई ड्राइंग बनाकर अपने वर्ड पैड पे लाना चाहते हैं, अगर पेंट से कोई ड्राइंग बनाकर हम वर्ड पैड पे लाना चाहते हैं। अमित मोबाइल चला रहे हो? अमित, तो देखिए अगर हम ये चाहते हैं कि एमएस पेंट पर कोई ड्राइंग बनाए और ड्राइंग बनाकर उसको इस वर्ड पैड पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है पेंट ड्राइंग। जैसे हम यहाँ पे करेंगे क्लिक पेंट ड्राइंग पर, ये तुरंत एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इस एमएस वर्ड पे जो ये पेंट पर जो भी हमने बनाना है, एमएस पेंट तो भी पढ़ाया नहीं गया आप लोगों को। पेंट पर कुछ भी आपको बनाना, जैसे मान लो हमने रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर दिया, एक शेप बना दिया। ठीक, शेप में हमने जो है क्या किया, कुछ कलर वगैरह फिल कर दिया। हमने यहाँ से कलर लेके इस कलर को फिल कर दिया। कुछ भी अगर हमें बनाना है, बना के हमने कर लिया यहाँ से सेव, और सेव करके जैसे हम यहाँ से करेंगे बंद, ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना, ये देखो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जो ड्राइंग हमने पेंट पे जाके बनाया था वो ड्राइंग हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो चूंकि एमएस पेंट पढ़ाया नहीं गया इसलिए भी इसका ज्यादा इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। बाकी इसको जो एमएस पेंट पढ़ लेंगे तो पेंट से बना के वर्ड पैड पे आप इसको ला सकते हैं। फिर डेट और टाइम, आपको कहीं पर भी डेट और टाइम लाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये आपसे फॉर्मेट पूछेगा किस फॉर्मेट में आपको लाना है, तो आप उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है 29 फरवरी 2024, हमने सिलेक्ट करके इसको कर दिया ओके। तो ये देखो हमारा आ गया 29 फरवरी 2024। ठीक है, हम डेट और टाइम पे जाएंगे, करंट डेट और टाइम ये उठा लेगा यहाँ से। यहाँ पे देखो डेट भी, दिन भी उठा रहा है। हमने सेलेक्ट कर दिया थर्सडे 29 फरवरी 2024, देखो आ गया। बस में आ रहा ना, तो ये डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए है। फिर है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में कई तरीके की फाइल हम अपने इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई पीडीएफ की फाइल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं, कोरल की बनी हुई फाइल है तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं, एमएस एक्सेल का कोई इक्वेशन है, पावर पॉइंट की फाइल है, तभी इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे। इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। उसके बाद है फाइंड। फाइंड का मतलब तो खोजना। जैसे हमने यहाँ से टेक्स्ट को कर लिया कॉपी 3 पैराग्राफ को, और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। ये 3 पैराग्राफ हमारे आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है, हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है। फाइंड करना मतलब खोजना, सर्च करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक। जैसे करेंगे फाइंड पे क्लिक, ये पूछेगा क्या सर्च करना चाहते हैं। हमने बोला कि हमारे इस टेक्स्ट में ऑनलाइन वर्ड कहीं है क्या, अगर है तो सर्च करके बता दो। ऑनलाइन लिखकर फाइंड टेक्स्ट किया, अब देखो ऑनलाइन जहां भी रहेगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो खोजने का काम करता है।
अब यहाँ बोला मैच होल वर्ड ओनली, केवल एक वर्ड को मैच करना है, तो इस ऑप्शन को टिक लगा देंगे। मैच केस, अगर इस मैच केस पे क्लिक कर देंगे तो जैसा इस्तेमाल यहाँ लिखा है सेम ऐसा इस्तेमाल वहां पे जाके खोजेगा वो। देखो अभी हमने लिखा है यहाँ पे इस्तेमाल ऑनलाइन, और यहाँ पे कैसा लिखा है, वो कैपिटल है, लेकिन तब भी इसने सर्च करके बता दिया। लेकिन अगर हम हम कर्सर को शुरू में ले आए और हम फाइंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, और यहाँ पे अगर हम इस बार मैच केस करके करें और कर दे फाइंड नेक्स्ट, तो देखो ये बिल्कुल इस ऑनलाइन को छोड़ दिया इसने, और नीचे जो ऑनलाइन है उसको सर्च करके बता दिया। बस में तो ये मैच केस वाले टिक लगा देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, तभी बताएगा। अगर आपने यहाँ इस्तेमाल लिखा है तो आपके वर्ड में वो इस्तेमाल को ही खोजेगा, अगर आपने कैपिटल लिखा तो कैपिटल को ही खोजेगा, ऑनलाइन कैपिटल में रहेगा तभी आएगा। तो मैच केस का यही मतलब हुआ। अब है रिप्लेस, अगर हम किसी वर्ड को बदलना चाहें तो हम यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, हम रिप्लेस के ऑप्शन पर जाएं और यहाँ पे सबसे पहले लिखें जिस वर्ड को हमें बदलना है। जैसे हमारा क्या है, हमने खोजा ऑनलाइन वर्ड को और हमें इसे बदलना है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ऑनलाइन की जगह पे हमने लिख दिया ऑफलाइन। हम चाहते हैं जहां जहां ऑनलाइन लिखा वहां वहां क्या जाए, ऑफलाइन आ जाए। तो हमने जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एक जगह चेंज हो जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया रिप्लेस, तो देखो केवल एक जगह ये क्या करेगा, देखो सर्च करके बता दिया कि हाँ ऑनलाइन है। हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तुरंत ही ऑफलाइन हो जाएगा। और अगर कहीं हमने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया तो जहां जहां ऑनलाइन होगा हर जगह वो ऑफलाइन चेंज कर देगा, सारी जगहों पर एक साथ। ये क्या आ जाएगा, रिप्लेस ऑल पे जहां जहां ऑनलाइन वहां वहां ऑफलाइन हो गया। देखो यहाँ ऑनलाइन था तो ऑफलाइन हो गया, यहाँ भी ऑनलाइन था ऑफलाइन हो गया। और जी अगर कई जगह ऑनलाइन रहेगा तो कई जगह ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस मतलब एक जगह चेंज होना, रिप्लेस ऑल मतलब सारी जगहों पर चेंज होना। और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। अगर आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे जितना भी टेक्स्ट है सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतना प्रैक्टिकल आज आप लोगों को करके देखना है। आ गया तो अच्छी बात, और नहीं आया तो कल क्लास में हमसे पूछिएगा, उसको हम दोबारा रिपीट करके आपको बता देंगे। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शन आप यूज करके देख लीजिए। यहाँ पर जितना भी दे रखा, पिक्चर दे रखा, ड्राइंग दे रखा, डेट दे रखा है, ऑब्जेक्ट वाला छोड़ दीजिए। बाकी फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, सेलेक्ट ऑल हो गया, और सबसे मेन है पेस्ट स्पेशल के भीतर के ऑप्शन, ये यूज करके देख लीजिए। ठीक है, जिनका एडमिशन नया हुआ है, आईडी कार्ड नहीं मिला वो आईडी कार्ड अपना ले लीजिए। आईडी कार्ड बन चुका है आप लोग।